Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind, पेज नंबर 87 पे हैं हम। और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सच्ची प्रार्थना करने के लिए उसका साइंस और उसकी आर्ट। साइंस का मतलब कि नॉलेज की जो नॉलेज बिल्कुल अरेंज्ड हो, सिस्टमाइज्ड हो और कोऑर्डिनेटेड हो। और आर्ट मीन सच्ची प्रेयर, यानी प्रेयर करने की कला। ये जो नॉलेज है, जिसको हम प्रेयर की नॉलेज बोलते हैं, ये हमारी ज़िंदगी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, भौतिक सिद्धांत, उस पे डील करता है। तो ये टेक्निक है, एक प्रोसेस है जो आपकी ज़िंदगी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। और जो व्यक्ति इसे अप्लाई करता है, ये उसका क्रिएटिव माइंड, जो ये माइंड हमेशा कुछ ना कुछ निर्माण करता रहता है ना, उस पर डेफिनेट रिस्पॉन्स करता है। जो भी आपकी सोच की मेंटल पिक्चर आपने बना ली। बिब्लिकल वर्ड्स हैं, आस्क यानी मांगो, इट शैल बी गिवन टू यू, ये आपको दे दिया जाएगा। सीक यानी ढूंढो, यू शैल फाइंड, आपको मिलेगा। नॉक खटखटाओ, एंड इट शैल बी ओपन अन टू यू, आपके लिए वो दरवाज़ा खुल जाएगा। ये बहुत ही एक पॉपुलर वर्स है बाइबल का। इसकी क्लियरली मीनिंग क्या है कि जो भी आप मांगेंगे, जो आप खटखटाएंगे, जो आप ढूंढ रहे हैं, वो ज़िंदगी में आपको ज़रूर मिलेगा। और ये आपको बता रहा है कि जो अध्यात्म यानी स्पिरिचुअल, मेंटल यानी दिमाग के जो लॉज है ना, ये बिल्कुल डेफिनेट है। आपकी इन्फिनिट इंटेलिजेंस, असीम अनंत अगाध जो ज्ञान है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, वो आपकी चेतन माइंड की सोच को हमेशा रिस्पॉन्स करता है। तो अगर आप ब्रेड मांगोगे ना, तो आपको कोई पत्थर नहीं मिलेंगे। लेकिन मांग कैसे रहे हो? क्या पूर्ण विश्वास है कि आपको ये आ ही रहा है? तो ये जो माइंड है ना, ये हमारी सोच से चीज़ों को बनाता है, मैनिफेस्ट करता है। जब तक हमारे दिमाग में पहले इसकी इमेज नहीं होगी ना, कुछ भी हिलेगा डुलेगा नहीं, आप ये समझ लीजिए। तो आपकी जो प्रार्थना है, वो भी एक मेंटल एक्ट है। और आपने उसमें एक इमेज को एक्सेप्ट कर लिया, और वैसे उसके होते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको प्ले करता है और वहाँ से प्रोडक्टिव हो जाता है। तो आपको सबसे पहले एक्सेप्टेंस के पॉइंट पे पहुंचना है, जहां पे कोई भी तर्क वितर्क, डिस्प्यूट, क्वालिफिकेशन की होगा कि नहीं होगा, वो नहीं हो। यू अग्री टू व्हाट यू आर लुकिंग एट। और फिर अगर वो चीज़ आपको मिल जाए तो आप कैसा महसूस करोगे? मस्ती, है ना? वाओ, आ गया। तो कॉन्टेम्पलेशन यानी आभास, आशा की हाँ, ये आनंद हो गया, तो ये सर एकम्प्लिश हो गया, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। तो इसका सबसे ज्यादा साउंड यानी पक्का आधार क्या है इस आर्ट का और इस साइंस का? आपकी नॉलेज और आपका पूर्ण कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आपका फेथ कि आपका चेतन माइंड बिल्कुल डेफिनेट रास्ते से, एग्जैक्ट रास्ते से जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिस्पॉन्स लेगा, जहां पर ना गिनने वाली, बाउंडलेस, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, वहाँ पे ज्ञान और इन्फिनिट पावर दोनों है। तो इस प्रोसीजर को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपकी प्रेयर आंसर होगी। तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक के बारे में बात हो रही है पेज नंबर 89 पे। ये टेक्निक जब हमने 6 मंथ्स का प्रोग्राम किया था, टीम मैनेजमेंट, ये द मास्टर की सिस्टम, जब नेवेल गोडार्ड को पढ़ा सबको, उसके अंदर इसको बार बार बोलते हैं। तो यही एक मेन की है, यू नीड टू रियली लर्न इट। कि सबसे आसान तरीका क्या है? आप जो चाहते हैं आप उसको विजुअलाइज करें माइंड की आंखों में, बिल्कुल ऐसे कि जैसे ये जिंदगी में अभी हो रहा है, जैसे कि आप अपनी आंखों से उसे अपनी एक्सटर्नल वर्ल्ड में अभी देख रहे हैं। तो अभी आप कहेंगे नहीं शालिनी, ये तो दिख नहीं रहा है सामने। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर ये तर्क वितर्क में रहोगे कि ये दिख नहीं रहा सामने, तो अंदर में थॉट क्या है? ये दिख नहीं रहा सामने। और थॉट क्या रखनी है? कि ये तो मेरी जिंदगी में ऑलरेडी है। सो आपकी कल्पना शक्ति जो आकार लेगी ना आपकी बॉडी के अंदर, आप ये सोच लो, अगर आपने ये सोच लिया कि ये मेरी सोच, ये मेरा आइडिया रियल है, सच है, तो ये एक दिन आपके ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, जो आपकी दुनिया है बाहर की, उसमें अपीयर होगा ही होगा, अगर आप अपने मेंटल इमेज के प्रति बिल्कुल फेथफुल है। मैं आपको अगर लास्ट 6 महीने की बात बताऊं, जब तक मैं ये सोचती रही, अच्छा अभय उठता क्यों नहीं है, टाइम से क्यों नहीं जाता है, काम क्यों नहीं कर रहा,
इसको ऐसे करना था, इसको वैसे करना था, तब तक कोई काम नहीं हुआ। मुझे विपाशना के कोच ने कोच किया और मैंने इस सारी थॉट्स को बाहर फेंका और ये सोच के लाया ये इसका काम है, ये जैसा करे इसको मालूम है, ही नोज द बेस्ट। और मैं साइड हो गई वहां से इस सोच के साथ दैट ही इज डूइंग हिज बेस्ट। विद इन 6 मंथ्स उसकी जो प्रोग्रेस है वो फिनोमिनल है। मैंने उसको कुछ समझा नहीं रही, मैं उसे कुछ बता नहीं रही, लेकिन मेरी सोच में ही इज एन एक्सपर्ट डूइंग हिज वर्क टू द बेस्ट एंड इट इज हैपनिंग इन रियल लाइफ। तो ये जो हमारा प्रोसेस है ना सोचने का, ये हमारे माइंड के अंदर इम्प्रेशन बनाता है, आकार बनाता है। ये इम्प्रेशन, ये आकार सच्चाई के रूप में, एक्सपीरियंस के रूप में आपकी ज़िंदगी में आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आर्किटेक्ट अगर बिल्डिंग बना रहा हो तो सबसे पहले वो ये देखता है कि ये बिल्डिंग मेरी दिखेगी कैसे। वो अपने इमेजिनेशन से, अपनी सोच प्रोसेस से बिल्कुल जैसी बिल्डिंग उसे चाहिए उसको पहले कल्पना में देखता है, उसको विजुअलाइज करता है ना। फिर ये विजुअलाइजेशन उसके पेपर के ऊपर ड्रॉ होती है और फिर कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सब असेंशियल मटेरियल को लेके आते हैं, फिर वो बिल्डिंग बनती है और वो फिनिश होती है। तो जोसेफ लिखते हैं कि मैं अपनी ऑडियंस से भी बात करने से पहले एक विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज़ करता हूँ। अपने माइंड पे जो चिकिर 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 चल रही होती है उसको क्वाइटन करता हूँ। अपने सब कॉन्शियस माइंड के अंदर वो प्रतिबिंब, वो इमेजेस, वो भावनाएं लाता हूँ, वो सोच लेके आता हूँ जो मुझे चाहिए। और फिर मैं इमेजिन करता हूँ कि एक पूरा ऑडिटोरियम है, सारी सीटें भरी हुई हैं और जितने भी मेन वुमेन हैं वो उनकी टॉक से इंस्पायर्ड हैं, इल्यूमिनेटेड हैं और हीलिंग उनके पास काम कर रही है। मैं उन्हें बिल्कुल हैप्पी, फ्री और रेडिएंट देखता हूँ। मैं पहले ही अपनी कल्पना में इस आइडिया को बिल्टअप कर लेता हूँ कि वो कह रहे हैं कि मैं ठीक हो गया, मैं वंडरफुल फील कर रहा हूँ, मेरा रूपांतर हो गया, आई एम ट्रांसफॉर्म्ड। और मैं इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक ऐसा ही रखता हूँ। मैं अपने आप को ये अंदर बताता हूँ और महसूस करता हूँ कि हर मेरी ऑडियंस में जो व्यक्ति है उसका माइंड और बॉडी बिल्कुल प्यार से भरा हुआ है। होलनेस, कंप्लीटनेस, खूबसूरती, उत्तमता सब वहाँ है। और मेरी अवेयरनेस, मेरी सचेतना इस लेवल तक आती कि मैं सच में अपनी कल्पना में इन आवाज़ों को सुनता हूँ और फिर मैं इस पिक्चर को रिलीज करके प्लेटफॉर्म पे अपने इवेंट के लिए जाता हूँ। और कई बार मैं जब अपना इवेंट करके बोल के नीचे स्टेज से उतरता हूँ तो बहुत से लोग कहते हैं कि ड्यूरिंग दोज आवर्स उनकी प्रेयर आंसर हो गई। तो मीन्स उस पल को पूर्ण रूप से जीना बिना किसी एंग्जाइटी के, तर्क वितर्क के, विद्रोह के, बिल्कुल कि ये तो हो चुका मेरी जिंदगी में। तो ये जो मेंटल मूवी मेथड है उसमें पेज नंबर 90 पे बुक कहती है कि हमेशा लोग कहते हैं ना पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। आप किसी को एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा ये ऐसा था, वैसा था, ये पेड़ ऐसा था, ये पौधा ऐसा था, उसे फोटो दिखा दो और उसको सब कुछ पता लग जाता है। इसी यही जो सच्चाई है कि जब अपनी माइंड के अंदर आप बिल्कुल वैसी फोटो बना लेते हैं तो आपके सब कॉन्शियस माइंड उसे सपोर्ट करता है। तो एक्ट एज दो आई एम एंड आई विल बी। और जैसे आप पिक्चर बनाते हैं वैसा ही आपकी जिंदगी के अंदर होता है। राइटर अपना एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है कि वो मिड वेस्ट के अंदर बहुत सारी स्टेट्स के अंदर टूर कर रहे थे। इज अ स्पीकर, इज अ कोच। और लेकिन मैं ये चाहता था कि मेरे पास एक परमानेंट बेस हो ताकि वहाँ के लोगों को मैं ढंग से हेल्प कर सकूं। मैं बहुत ट्रैवल कर रहा था पर मैं इस आइडिया को हमेशा भूला नहीं। एक दिन वॉशिंगटन के अंदर मैंने एक होटल के रूम में अपने को कोच पे यानी एक सोफा के ऊपर अपने आप को रिलैक्स किया, अपनी पूरी अटेंशन को शांत किया और बिल्कुल क्वाइट, चुप्पी, पैसिव मैनर के अंदर मैंने एग्जाम्पल किया, अपने आप को इमेजिन किया कि मैं एक बहुत ही लार्ज ऑडियंस के सामने, दर्शकों के सामने, सुनने वालों के सामने, श्रोताओं के सामने बोल रहा हूँ। और मैंने उन्हें क्या कहा, आई एम ग्लैड टू बी हियर, आई हैव प्रेड फॉर दिस आइडियल अपॉर्चुनिटी। कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं इसी अपॉर्चुनिटी के लिए प्रार्थना कर रहा था। और मैंने अपनी माइंड की आई से ऑडियंस को देखा और ऐसा फील किया कि वो वही थे। मैंने एक एक्टर का रोल किया, ड्रामेटाइज किया इस सारी मेंटल मूवी को। और जब मैं अपनी पिक्चर से बिल्कुल सब सेटिस्फाइड हो गया, मेरे सब कॉन्शियस माइंड को ये कन्वे हो गया, क्योंकि वो अपने तरीके से तो लेकर आएगा ना,
तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा तो मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन और पीस महसूस हुआ। कुछ ही दिनों के बाद में मुझे जो मिड वेस्ट की ऑर्गेनाइजेशन थी उससे फ़ोन आया कि हम आपको डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, और मैं वहाँ डायरेक्टर बना और मैंने बहुत सारे साल वहाँ पे बहुत ही फुलफिलिंग काम को किया। तो जोसेफ कहते हैं कि मैंने ये बहुत लोगों को सिखाया और मैं इसे मेंटल मूवी मेथड कहता हूँ। और जो लोग मेरी बुक्स पढ़ते हैं, जो मुझे बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि उनको बहुत ही लाइफ में वंडरफुल रिजल्ट मिले। कहते हैं और एक एरिया ऐसा है जहाँ पे ये मेथड बहुत ही काम करता है और वो है प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई घर आप बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, आप सबसे पहले अपने आप को संतुष्ट करें कि भाई ये प्राइस ठीक है और ये मेरे लिए ठीक है, ये मुझे ऐसा ही बायर चाहिए जो मुझे इतने पैसे दें। अपने माइंड को बिल्कुल क्वाइट करें, रिलैक्स करें, लेट इट गो। थोड़े ड्राउजी स्लीप के अंदर आइए, थोड़े ऊंधियाते हुए जैसे इनका नींद आ रही है, सारा जो मेंटल एफर्ट है उसको बिल्कुल मिनिमम में ले आए। अब आप चेक करें कि भाई आपका जो हाथ है उसके अंदर चेक है पैसे का, और वो चेक उतने का ही है जितना का आप चाह रहे थे। उसके लिए आप शुक्राना करें, और फिर उसका शुक्राना करते हुए कि ये पैसे मुझे आ गए हैं, आप स्वाभाविक रूप से इस मेंटल मूवी को देखते हुए सो जाएं। आपको बिल्कुल वैसे ही महसूस करना और एक्ट करना है कि ये ऑब्जेक्ट रियलिटी हो चुकी है। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड इस इम्प्रेशन को लेगा और उसकी जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है वो बायर को आपके पास लेकर आएगी। एक ऐसा बायर जो सच में आपकी प्रॉपर्टी को लेना चाहता है और जो उसमें और ग्रो भी करेगा, वो आपकी प्रॉपर्टी को बहुत प्यार करेगा। तो आपके जो माइंड के डीप करेंट्स है ना, ये बेचने वाले को और खरीदने वाले को इकट्ठा लेके आएगा। सो मेंटल पिक्चर जो भी आपके माइंड में होती है ना, और अगर उसके साथ में विश्वास हो, फेथ हो, तो ये पूर्ण रूप से पूरा होगा ही होगा। तो ना शुरू में जब मैं बुक्स पढ़ती थी, यही कॉन्वर्जेशन अलग अलग शब्दों में बहुत सारे राइटर्स ने लिखी है, तो प्रैक्टिस करती थी तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था क्योंकि ये मेरे स्वभाव में नहीं था। अब मैंने पता है क्या किया है, फ़ोन में ना 3-4 अलार्म लगा रखे हैं अपने आप को रिमाइंड करने के लिए कि मुझे इसी क्रिएटिव स्पेस में रहना है। रोज मॉर्निंग के अंदर मैं 15 मिनट जब ये बुक पढ़ रही होती हूँ तो मैं अपना ध्येय कि भाई ठीक है, दिस इज हाउ आई वांट माय लाइफ, उसको विजुलाइज करती हूँ और पूरा दिन उसी स्पेस में रहती हूँ, बिल्कुल ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल। तो मैं ये देख रही हूँ, मुझे कुक भी मिल गई बड़े आराम से, घर भी सेटअप हो रहा है, सब चीज़ें वैसी हो रही हैं जैसे कि मैं चाह रही हूँ। ये प्रैक्टिकल बता रही हूँ, बिल्कुल सच। सो आप इसे करो और मुझसे शेयर करें कि हाउ इज इट हैपनिंग इन योर लाइफ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बहुत सारे लोगों को ये ऑडियो वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपने जीवन को इस तरह से बिताएं। अगर आपके घर के सब लोग इकट्ठे इसको फॉलो करते हैं, कलेक्टिव एनर्जी हेल्प करती है गोल को जल्दी अचीव करने के लिए भी। तो रुक क्यों रहे हैं, करो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच।